हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे एंड दैट क्वेश्चन इज टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू फेल्ड, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम इट एंड हाउ डिड यू ओवरकम दैट। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि इंटरव्यू ये क्वेश्चन पूछता क्यों है। अब जाहिर सी बात है, इंटरव्यू को आपके फेलियर में कोई इंटरेस्ट तो है नहीं, वो बस आपकी फेलियर की इंटेंसिटी देखना चाहता है और वो देखना चाहता है कि आप उस फेलियर के साथ डील कैसे करते हो और उस फेलियर से क्या सीखते हो और कैसे सीखते हो और उसके बाद अपनी चीज़ों को और तौर तरीकों को किस तरीके से बदलते हो ताकि वो आपके फेवर में काम करे। वो बेसिकली आपके एटीट्यूड एंड कैरेक्टर के स्ट्रेंथ को जज करना चाह रहा है। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से इसको आंसर देना है और कुछ सैंपल आंसर्स मैं आपको बताऊं कि आप क्या बोल सकते हो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, मैं आपको कुछ कमांडमेंट्स बताता हूं इस क्वेश्चन से रिलेटेड जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कि यू कैन नॉट आंसर टू द इंटरव्यू दैट आई हैव नेवर एनकाउंटर्ड अ फेलियर। ये तो इम्पॉसिबल है। हर इंसान के, हर इंडिविजुअल के जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई टाइप का सेटबैक और फेलियर तो आया ही है। तो ये आंसर तो आप बिल्कुल नहीं करना। इस बात को आप ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन का कोई परफेक्ट आंसर नहीं है। इंटरव्यू सिर्फ आपकी ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी एंड आपके एटीट्यूड एंड कैरेक्टर को जज करेगा कि आप किस तरीके से फेलियर को ओवरकम करके बाउंस बैक करते हो। एक और टिप मैं देना चाहता हूँ, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर में आपको अपने पर्सनल फेलियर्स के आंसर नहीं देने हैं, अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज और अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड आंसर्स नहीं देने हैं। आपको प्रोफेशनल आंसर्स देने हैं, या तो आपके वर्क से रिलेटेड, आपके काम से रिलेटेड कोई प्रोफेशनल सेटबैक है जो आप बात कर सकते हो। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो तो किसी कॉलेज प्रोजेक्ट को लेके आप बात कर सकते हो, एकेडमिक्स को लेके आप बात कर सकते हो, लेकिन पर्सनल फेलियर्स के आंसर को वहां पे मत दीजिएगा। आपको दो चीजों में फोकस करना है, एक आपके फेलियर पे, फेलियर किस टाइप का था, और दूसरा कि आपने क्या ऐसी चीजें नहीं की जिससे कि वो फेलियर हो गया। या तो आप किसी सिचुएशन को एसेस नहीं कर पाए, या तो आपने किसी चीज पे एक्शन नहीं लिया, और अगर एक्शन लिया तो हो सकता है आपने कोई इनकरेक्ट एक्शन लिया। तो आपको बेसिकली इन लाइन में बात करनी है। एक आपको लॉजिकल फ्रेमवर्क बताता हूं कि आप किस तरीके से आंसर कर सकते हो। आप स्टार फ्रेमवर्क का उपयोग कर सकते हो। एस फॉर सिचुएशन, टी फॉर टास्क, ए फॉर एक्शन एंड आर फॉर रिजल्ट। सबसे पहले आप सिचुएशन के बारे में बताएंगे, सेकंड में बताएंगे कि आपको क्या काम करना था, आपका क्या टास्क था, थर्ड में आप बताएंगे कि आपको क्या एक्शन लेना था और आपने क्या एक्शन लिया, एंड आपको रिजल्ट में बताना है कि उस एक्शन का क्या रिजल्ट आया, वेदर दैट रिजल्ट वाज पॉजिटिव और दैट रिजल्ट वाज नेगेटिव। तो मैं आपको अब कुछ सैंपल आंसर्स देता हूँ। पहले हम केस कंसिडर करते हैं किसी फ्रेशर का। सपोज एक ऐसी सिचुएशन है कि आपको अपने कॉलेज का फेस्ट को ऑर्गेनाइज करना है और आपके कॉलेज के फेस्ट में बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। हो सकता है कि आपके कोई गेस्ट लेक्चर्स है, कोई कॉर्पोरेट से लेक्चर्स देने आ रहे हैं, कोई प्रो नाइट्स है, कोई सेलिब्रिटी आ रही है, डीजे नाइट है, फैशन शो है, बिजनेस कॉम्पिटिशन है, केस स्टडी कॉम्पिटिशन है, टेक्निकल कॉम्पिटिशन है। तो आपको बेसिकली एक बजट बनाना है और आपको इंश्योर करना है कि जितने भी ये चीज़ें, जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है उस स्टिपुलेटेड बजट के अंदर अच्छे से हो जाए। तो आप इंटरव्यू को ये बता सकते हो कि आपने जो बजट रखा था उसमें आपने एक्सीजेंसीज के लिए, इमरजेंसीज के लिए बजट नहीं रखा। कुछ ऐसे अनटूवर्ड इंसिडेंट्स हो गए, कोई ऐसी इमरजेंसी हो गई जहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में थोड़े ज़्यादा खर्चे हो गए, तो इससे आपका पूरा बजट हिल गया। इसलिए ड्यू टू सम बजट कॉन्स्ट्रेंट्स आप कुछ पर्टिकुलर एरियाज में ज़्यादा अच्छे से फोकस नहीं कर पाए क्योंकि उन एरियाज में ज़्यादा बजट एलोकेट नहीं हुआ। तो इसलिए हाफ वे थ्रू द इवेंट आपके कुछ इवेंट्स को आपको वहां पे कैंसिल करना पड़ा। यहाँ पे आप बता सकते हो कि यहाँ पे आपकी जेन्युइन मिस्टेक थी, आपको पहले अच्छे से प्लान करना चाहिए था। हर एक पैरामीटर के लिए, हर एक इवेंट एंड एक्टिविटी के लिए आपको एक बजट क्रिएट करना चाहिए था एंड बजट के साथ साथ 5 to 10% का एक बफर भी क्रिएट करना चाहिए था क्योंकि आप हमेशा एक्चुअल्स पे नहीं जा सकते हो। बहुत सारे ऑन द ग्राउंड एडहॉक चीजें हो सकती है जो आपके बजट को हिला सकती है। तो वहां पे आपने क्या एक्शन लिया? तो वहां पे आपने अपनी टीम के सामने और कॉलेज के मैनेजमेंट के सामने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया, उनको बताया कि हाँ मेरे से ये भूल हुई है, उनसे अपोलोजाइज किया और उनको ये दिलासा दिया कि अगले साल के फेस्ट में आप ऐसी गलती नहीं करोगे। और एज अ कोर मेंबर ऑफ द टीम आपके अगले साल के फेस्ट में आपने ये बजट्स को और अपनी ये गलतियों को अच्छे से इनकॉर्पोरेट किया, एक अच्छा वेल प्लान्ड बजट बनाया और अच्छी सी चीज़ों को एग्जीक्यूट किया जिसके कारण दैट इवेंट वेंट वेरी फ्लॉलेस। तो ये ऐसा सिचुएशन था जहाँ पे आपने गलती की और उसके बाद कुछ एक्शंस लिए और अगले साल इस गलती को इम्प्रूव किया। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। अब मैं वर्क एक्सपीरियंस का एग्जांपल देता हूँ। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और वहाँ पे किसी क्लाइंट का एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के मल्टीपल फेजेस है और काफ़ी सारे काम है जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। आपके प्लेट में आपको पता है कि आपसे ज़्यादा काम है, लेकिन आप इस चीज़ को कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो अपने मैनेजर से और अपने क्लाइंट से। तो आपको ये लग रहा है कि आप ये काम कर पाओगे, लेकिन अंदर से आप ओवरवेल्म्ड हो। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच जब वो प्रोजेक्ट काम करने का डेडलाइन आया, जब इंप्लीमेंट करने का टाइम आया, तो आप कुछ काम कर पाए लेकिन कुछ काम आप कर नहीं पाए क्योंकि आपके प्लेट में बहुत ज़्यादा काम था। सो इसलिए बिकॉज ऑफ योर इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट योर डिटेल्स टू योर मैनेजर एंड योर क्लाइंट्स, यू आर नॉट एबल टू डिलीवर द प्रोजेक्ट ऑन द डेडलाइन।
तो ये आपकी एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी जिसके कारण प्रोजेक्ट के डेट्स एक्सटेंड होने पड़े एंड कंपनी को थोड़ा बहुत लॉस हुआ। तो इस इंस्टेंस से आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि आपको अपने सिचुएशन के बारे में हमेशा कम्युनिकेट करते रहना चाहिए। विदाउट इफेक्टिव कम्युनिकेशन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द अदर पार्टी टू अंडरस्टैंड व्हाट सिचुएशन यू आर गोइंग थ्रू। इसलिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद इन टीम्स एंड विद क्लाइंट्स विल हेल्प यू स्ट्रीमलाइन योर वर्क फ्लो एंड विल हेल्प यू डिलीवरिंग द प्रोजेक्ट विद ग्रेटर एफिशिएंसी। आपको और कुछ एरियाज बताता हूँ जिसमें आप बात कर सकते हो अगर आप वर्क एक्सपीरियंस इंडिविजुअल हो। आप टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बात कर रहे हो, या तो आप एक ऐसे इंस्टेंस के बारे में बता सकते हो जहाँ पे आपने चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट किया, आपको लगा कि काम इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आप जब प्रोजेक्ट के एंड में आने लगे तो आपको समझ में आया कि ये टाइम में हो नहीं पाएगा। तो आपके प्रोक्रास्टिनेट करने के कारण ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाया। एक और एरिया के बारे में आप बात कर सकते हो जो है डेलीगेशन। हो सकता है कि आपकी एक टीम है लेकिन आप अच्छे से डेलीगेट नहीं कर पा रहे काम को। अगर आपकी एक टीम है और आप काम को अच्छे से बांट सकते हो उस टीम में, तो आप अच्छे से अगर बांट नहीं पा रहे हो उस पर्टिकुलर काम को, तो ऑब्वियसली हर इंडिविजुअल की प्रोडक्टिविटी यूटिलाइज नहीं हो पाएगी। हो सकता है कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास बहुत ज़्यादा काम है और किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास बहुत सारा काम नहीं है। इसलिए एडिक्वेट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू द राइट सेट ऑफ पीपल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो आप ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर सकते हो जहाँ पे आपने गलतियाँ की। तो याद रखिए कि आपको स्टार फ्रेमवर्क में आंसर करना है। सबसे पहले सिचुएशन को समझिए, आपको क्या टास्क दिया था उसके बारे में बताइए, आपने क्या एक्शन लिया और उसका नतीजा क्या हुआ। इस फ्रेमवर्क को यूज करके अगर आप आंसर करते हो तो आई एम श्योर कि आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर अच्छे से कर पाओगे। आई होप दैट यू लाइक दिस शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज डू हिट दैट लाइक बटन, और अगर कोई और स्पेसिफिक इंटरव्यू क्वेश्चन है जिसके बारे में आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, प्लीज डू लेट मी नो in the comment section below and I will be happy to make those videos for you. Thank you and have a great day.